मुगल साम्राज्य का इतिहास बेहद रोचक और दिलचस्प रहा है और आज भी कई लोग मुगल बादशाहों के बारे में जानने के लिए ख्वाहिशमंद रहते हैं। मुगल वंश की स्थापना वैसे तो बाबर ने की थी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादातर लोग अकबर को पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अकबर मुगल साम्राज्य का एक ऐसा बादशाह रहा है जिसने न सिर्फ भारत में नीति निर्माता में एक अहम भूमिका अदा की, बल्कि मोहब्बत की मिसाल भी दी है। आपने जोधा अकबर की कहानी तो सुनी ही होगी, क्योंकि इन दोनों की मोहब्बत को किताबों के साथ साथ कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में भी देखा गया है। लेकिन क्या आप इस बात से भी वाकिफ होंगे कि जोधा बेगम के अलावा भी अकबर के कई बेगमें थीं, जिन्होंने अकबर से न सिर्फ निकाह किया था बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अकबर के साथ रहीं। रुकैया सुल्तान बेगम अकबर की पहली बेगम थी। ये बात आपको मालूम होगी, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि अकबर ने रुकैया बेगम के होते हुए सलीमा सुल्तान बेगम से शादी कर ली थी। आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सलीमा बेगम तैमूरी राजवंश से ताल्लुक़ रखती थीं। इनका जन्म 23 फरवरी 1539 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम नूरुद्दीन था। कहा जाता है कि सलीमा सुल्तान बेगम अकबर की दूसरी पत्नी थी। इतिहास के अनुसार ये भी कहा जाता है कि सलीमा सुल्तान अकबर के ख़ानदान की ही एक राजकुमारी थीं। सलीमा अकबर की चचेरी बहन थीं, जिनकी माँ का नाम गुलरुख बेगम था। हालांकि सलीमा सुल्तान बेगम अकबर से कई साल बड़ी थीं। अकबर मुगल साम्राज्य का एक महान बादशाह गुजरा है। इसके पीछे कई वजह रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अकबर ने अपने शासनकाल में कई तरह के निर्माणकार और खूबसूरत मकबरे भी बनवाए थे। बता दें कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर बादशाह का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह था। सलीमा बेगम अकबर की दूसरी पत्नी थीं, लेकिन अकबर से शादी करने से पहले उनका निकाह बैरम खां से किया गया था। किसी वजह से बैरम खां की मौत हो गई और वो विधवा हो गईं। इसके बाद उनके हालात को देखते हुए अकबर ने उनसे निकाह कर लिया था। बता दें कि सलीमा बेगम दिल की बेहद साफ इंसान थीं और सच्चाई पे चलने वाली महिला थीं। उन्होंने अकबर को कई बार सही रास्ता दिखाने का भी काम किया था। हालांकि सलीमा सुल्तान से निकाह करने की स्पष्ट वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन ये कहा जाता है कि रुकैया बेगम से शादी करने के बाद अकबर को कोई संतान नहीं थी, इसलिए अकबर ने सलीमा सुल्तान से शादी करने का फैसला लिया था। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि सलीमा सुल्तान कम उम्र में ही विधवा हो गई थी, इसलिए अकबर ने उनसे निकाह करने का फैसला लिया और उनकी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। हालांकि सलीमा सुल्तान बेगम भी ताउम्र निसंतान ही रहीं। अकबर की सबसे लोकप्रिय और पावरफुल पत्नियों में सलीमा बेगम का भी नाम आता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि अकबर की बेगम सलीमा बेगम को उस वक्त की खदीजा भी कहा जाता था, क्योंकि सलीमा न सिर्फ खूबसूरत थीं बल्कि एक समझदार महिला भी थीं। इसलिए वो अकबर की वरिष्ठ बेगमों में शामिल थीं। जब भी अकबर, उनके बेटे जहांगीर या मुगल दरबार के मुद्दे कुछ होते थे तो उनको सुलझाने के लिए तो अकबर सलीमा सुल्तान बेगम से भी सलाह मशवरा करते थे। सलीमा सुल्तान बेगम की मृत्यु 15 दिसंबर 1612 ईस्वी में हुई। कहा जाता है कि उनकी कब्र आगरा में मौजूद है। हालांकि इस बात के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि उनकी कब्र किस मकबरे में है
और कहाँ है, लेकिन कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि उनकी कब्र आगरा के किसी बाग में है, लेकिन इसके स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। साथ ही ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये मकबरा अकबर ने बनवाया था या उनके बेटे जहांगीर ने बनवाया था। आपको बता दें कि सलीमा सुल्तान से शादी करने के बाद अकबर को जोधा बेगम से प्यार हो गया था और फिर उन्होंने जोधा बेगम से शादी कर ली थी। बता दें कि जोधा बेगम से अकबर बहुत प्यार करते थे। जोधा का पूरा नाम मरीमुज़्ज़मानी था, हालांकि उन्हें हरका बाई, हीर कुंवर आदि नामों से भी पुकारा जाता था। इनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। जोधा एक हिंदू राजवंशी राजकुमारी थी, जिनके साहस की मिसाल आज भी दी जाती है। इनके पिता आमेर रियासत के राजा भारमल थे। हालांकि जोधा अकबर की पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने अकबर को संतान दी थी। इसके अलावा भी अकबर की कई बेगमें रही हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में रुकैया सुल्तान बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम और जोधा बाई के बारे में बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो और हमारा ये चैनल पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इजाज़त दीजिए, फिर हम आपको किसी नए स्थान, कुछ नए विषयों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।